राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब साधक जब स्वयं से नाम जप करता है तो क्या वो पूर्ण फलदायी होता है अथवा सच्ची सफलता के लिए गुरु का आश्रय और कृपा ही अनिवार्य है? हाँ, गुरु का आश्रय कृपा अनिवार्य है। नाम जप ऐसे करने का फल होगा कि सच्चे गुरु मिलेंगे और सच्चे गुरुदेव की कृपा का फल होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा है। मंत्र का मूल क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो हमें सिद्धि प्रदान करता है, वो हमें भगवत साक्षात्कार प्रदान करता है और हमारे अहंकार का नाश गुरु चरणों की शरणागति से ही होता है। गुरु भगवान का करुणावतार है, कृपा अवतार है। कृपा रूप जुवप धरो, मानो भगवान की कृपा ने ही हमारे कल्याण के लिए, पर्सनल हमारे लिए वो कृपा अवतार है। कृपा ने ही रूप धारण किया है, ऐसा हमें भाव है। हरि और गुरु में जिनको अंतर नहीं दिखाई देता वो बहुत जल्दी भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गुरु को प्राकृतिक मनुष्य समझता है फिर उसमें बहुत समय लगता है। पहले भाव गुरु में बदले तब पूरे जगत में बदल जाए। पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले अपने गुरु में ही भगवत भाव कर ले, गुरु में ही हम दोष दृष्टि न करें, गुरु को ही हम मनुष्य न समझें, भगवान का रूप समझें, तब हमारी बात बनेगी। वंदना जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव कर्म कांड क्या है और भक्ति भजन क्या है? हम कैसे जाने कि हम कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं या सच में भक्ति कर रहे हैं? नहीं, तीन बातें कह दी आपने, कर्म कांड, दिखावा और भक्ति। कर्म कांड कहते हैं जिसे शास्त्र आदेश करता है, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा विधान, उसे कर्म कांड कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो होता है उसे कर्म कांड कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे पाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हम पद गायन कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, लेकिन देखा चार आदमी बैठे हैं तो हम पद गायन करके आंसू बहा रहे हैं, वो जाने भगत है तो वो हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और एक कर्म कांड है, ऐसे कर रहे, इन मंत्रों का प्रयोग से, इन देवता का अर्चन बंदन आराधन, ऐसे ऐसे, ये सब कर्म कांड, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसे भक्ति कहते हैं, और जो दिखावे के लिए कह रहे हैं उसे पाखंड कहते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व हुआ अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो पुण्य है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, ना कि भगवान। भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो भक्ति योग से मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, केवल कर्म कांड से थोड़ी मिलते हैं। भगवान कर्म योग से मिलते हैं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किए करते हुए किया जाता है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। रुपेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है या केवल राधा नाम जप से ही सब संभव हो जाएगा? अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब उन्हें पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह, भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मन ले आ रहा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मूरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा, तब जोई जोई प्यारो करे।
सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया वैसे नहीं, उससे ज्यादा और साधन हर क्षण जिन प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, तो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है।